बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों के बीच चंद्रलोक नाम का एक जादुई राज्य बसा हुआ था। यह राज्य चांद की रोशनी में चमकता था और यह के लोग बहुत खुशहाली थे। इस राज्य पर राज चंद्रकेतु का शासन था, जो दयालु और ज्ञानप्रिय राज्य थे। लेकिन इस राज्य का सबसे बड़ा रहस्य था चांद की परी। कहते हैं इस परी का नाम सौम्या था और वह चंद्रलोक की रक्षा करती थी। उसके पास जादुई शक्तियां थी, जिससे राजा में खुशी शांति बनी रहती थी। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि वह कहाँ रहती थी। हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता, तब उसकी हल्की झलक देखने को मिलती थी। राज्य के सभी लोग परी के आशीर्वाद से खुश थे। लेकिन एक दिन यह खुशी खतरे में पड़ गई। चंद्रलोक के पास एक गहरे जंगल में काल नेत्र नाम का एक दुष्ट जादूगर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे हमेशा चांद की परी से जलन होती थी। वह चाहता था कि पूरे चंद्रलोक उसी शक्ति के अधीन हो जाए। एक दिन काल नेत्र ने अपनी काली शक्तियों से चांद की परी को कैद करने की योजना बनाई। उसने एक जादुई दर्पण बनाया, जो किसी को भी अपनी असली दुनिया में खींच सकता था। जैसे ही परी चंद्रलोक में आई, जादूगर ने उसे धोखे से बुलाया और उसे उस दर्पण में कैद कर दिया। अब परी गुम हो गई थी और चंद्रलोक की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजा चंद्रकेतु का बेटा राजकुमार आर्यन बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि चंद्रलोक की रोशनी फीकी पड़ने लगी है और लोग उदास रहने लगे हैं, तो उसने इस समस्या को सुलझाने की ठान ली। राजकुमार ने राज्य में एक बूढ़े ज्ञानी से बताया कि यदि चांद की परी को जल्द ही मुक्त नहीं किया गया, तो चंद्रलोक हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। राजकुमार ने जादूगर काल नेत्र का नाम सुना था, इसीलिए वह अकेले ही उसकी तलाश में निकल पड़ा। राजकुमार आर्यन कई पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते हुए अंत काल नेत्र के जादुई किले में पहुंच गया। यह किला डरावना था और वह अजीब अजीब जीव पहरा दे रहे थे। लेकिन राजकुमार हार मानने वालों में से नहीं था। वह बड़ी चालाकी से उस पहरेदारों को चकमा देकर किले के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बड़ा काला दर्पण था, जिसमें चांद की परी कैद थी। परी की आंखों में उदासी थी, लेकिन जैसे ही उसने राजकुमार को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। राजकुमार ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जादूगर काल नेत्र वहां प्रकट हो गया। वह जोर से हंसा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राजकुमार। अब तुम भी इस जादू से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। हा हा हा। इतना कहते ही काल नेत्र ने अपनी छड़ी उठाई और जादू का वार किया, लेकिन राजकुमार ने अपनी तलवार से उसका वार रोक लिया और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काल नेत्र की काली शक्तियां बहुत तेज थी, लेकिन राजकुमार आर्यन को पता था कि सच्चाई और अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। उसने अपनी तलवार से एक आखिरी वार किया, जिससे काल नेत्र जमीन पर गिर पड़ा। अब केवल एक ही चीज बची थी, चांद की परी को मुक्त करना। राजकुमार को याद आया कि राज्य के ज्ञानी ने कहा था, प्यार और विश्वास से बनी कोई भी चीज इस जादू को हरा सकती है। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की, यदि मेरी दिल सच्चा है और मैं अपने राज्य को बचाना चाहता हूँ, तो यह जादू टूट जाए। अचानक दर्पण में तेज रोशनी फैल गई और जोरदार आवाज के साथ वह टूट गया। परी बाहर आ गई और पूरे महल में चांद की रोशनी फैल गई। जैसे ही परी मुक्त हुई, चंद्रलोक फिर से चमकने लगा। परी ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और सच्चा दिल की वजह से मैं मुक्त हो सकी। अब चंद्रलोक में कभी भी अंधकार नहीं आएगा।
राजकुमार और परी वापस चंद्रलोक लौटे। राजा, चंद्रकेतु और राज्य के सभी लोगों ने खुशी से उनका स्वागत किया। कुछ दिनों बाद परी ने राजकुमार को एक और आशीर्वाद दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजकुमार ने परी का धन्यवाद किया और अपने राज्य को फिर से खुशियों से भर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है उसे चमत्कारी इनाम मिलता है। विश्वास और प्यार सबसे बड़ी शक्ति होती है। ऐसे ही नवनवीन कहानी के लिए टेल बेल्स को सब्सक्राइब करें।